वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तमाम हम्द है उस खालिक़ शह अबरार के लिए जिसने बनाई कायनात अहमद मुख्तार के लिए। उम्मतें तमाम होंगी बज़्मे महशर में मगर इशारा पहले होगा उम्मत सरकार के लिए। या खुदा वक्त नज़ा आरिफ की ये ज़ुबान चलती रहे मिदहते शहे वक़ार के लिए। और मेरे इमाम ने कहा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए मैं और आप मिलकर सबसे पहले इमामुल वरा सदरुल उला दारुल हुदा सुलहुल इदा मराहुल अरवाह मसादुल इस्लाह हादी सुबुल ख़त्मुर रुसुल मुख्तार कुल नदीम बेकसा खातिम पैगम्बरा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जिनके जैसा याद है, जी चाहे तो बुलंद आवाज़ से, जी चाहे तो आहिस्ता से, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस आप लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि मौलाना जल्दी से शुरू हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर तकरीर शुरू हो गई। बस अब इंतज़ार मुझे इस बात का है कि आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं सुनाने के लिए तैयार हूं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ये जो बच्चे बीच में बैठे हैं और ये इनकी आवाज़ें हम तक पहुंच रही हैं, बेटे आपके अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं है? आपको देखकर ये फैसला किया जाता है कि ये अच्छे माँ बाप की औलाद हैं कि नहीं, इनके माँ बाप ने इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी है कि नहीं, क्या सिखाया है वालिदैन ने आपको। ऐसी महफिलों में आपको आकर इसका अंदाजा लगाया जाता है। आप बातें करते रहे, इधर से हम बोलते रहे और आपकी आवाज यहां तक आती रही, तो फिर लोग ये जो मेहमान आए हैं ना, ये उलमा आए, ये कहेंगे कि ये अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं थे, इनको कुछ सिखाया नहीं गया है। तो ऐसा ना करें कि आपकी वजह से आपके वालिदैन को रुसवाई का सामना करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे भी, हजरत ने नारा लगाया तो बड़ी इनकी आवाजें बुलंद हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देखकर। ए बेटे ए खामोश हो जा थोड़ी देर के लिए, मैं आप ही से तो बातें कर रहा हूं, अगर आप बोलते रहे तो फिर हम क्या बोलेंगे। और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है, कहीं जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश अगर और तेज भी हुई तो मुझे यकीन है आप लोग भागेंगे नहीं, जो भागने वाले थे भाग गए। और मैं तो ये कहता हूँ यहाँ जो इंतजाम किया गया ना पानी रोकने के लिए, उसको भी हटा दें। जब मेरी कौम पानी में बैठी है तो हमें पानी में बैठने से कोई परेशानी नहीं होगी। वाह 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 वाह। बहुत बड़ा मौलाना नहीं हूँ, अपने छोटे टूटे फूटे अल्फाज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मौलाना मोहम्मद सिराज अख्तर अजीजी जो बहुत अच्छे नकीब भी हैं, बहुत अच्छे आलिम भी हैं, मौला ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और तोड़ीपुरा के तमाम जिंदा दिल नौजवानों को जिन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई को खर्च किया और लोगों को जोड़कर आज मैं देख रहा हूं कि ये लोग अल्लाह के रसूल के जिक्र के पास ऐसे जमा हो गए हैं जैसे किसी मीठी चीज के पास चूंटियां जमा हो जाया करती हैं। और दुनिया के अंदर किसी का जिक्र इतना सोना है ही नहीं, दुनिया के अंदर किसी का जिक्र इतना प्यारा है ही नहीं जितना जिक्र हमारे महबूब का प्यारा जिक्र है। तो मैं समझता हूं सारे लोग जिक्र ही सुनने आए हैं। जो सुनने आए हैं दाहिना हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। ये इम्तिहान का वक्त है सुन्नी मुसलमानों, इम्तिहान का वक्त। करबला के मैदान में भी इम्तिहान लिया गया था हुसैन से और हुसैन के घर वालों से। वहां पानी को भेजकर नहीं बल्कि पानी को रोककर इम्तिहान लिया गया था। 3 दिन तक पानी न दिया गया, लेकिन हुसैन ने और हुसैन के घर वालों ने मैदान को नहीं छोड़ा था। और टोड़ीपुरा के हुसैनियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो मैदान करबला था जहां मेरे इमाम ने पानी ना मिलने पर मैदान को नहीं छोड़ा था। हम भी हुसैनी हैं, आज इस रात में बताएंगे कि पानी कितना की गिर जाए, पानी के आने के बाद भी टोड़ीपुरा के हुसैनी मैदान को नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
असल के आला हजरत जिक्र शहीद आजम हजरत मौलाना आरिफुल कादरी मुरादाबादी। नारे तकबीर। वाह 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 भाई, बहुत खूब, सुभान। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा मोहसिन भाई ने। अल्लाह ताला सलामत रखे तमाम लोगों को। तो छोड़ेंगे तो यहाँ नहीं छोड़ेंगे ना मैदान। सारे हुसैनी बैठे हैं, हुसैन के नाम पे भीग सकते हैं। भीगने से तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन आज की रात में दावे के साथ कहता हूँ मिंबर पाक से कि आज भीगने पर किसी की तबीयत खराब नहीं होगी। भाई बहुत खूब। जो तबीयत खराब वाला यहाँ आया है, ये रहमत का पानी है, इंशाअल्लाह वो शिफायाब होकर यहाँ से जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अब मेरी गुजारिश ये, मैं आपका मेहमान हूँ और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत अच्छा खाना भी खिलाया, बहुत अच्छा इंतजाम, और माइक देखकर दिल खुश हो गया। ये गली कूचों की बहार, ये निखार, ये सुधार देखकर मेरी तबीयत बड़ी खुश है। मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आप देने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल। बेटे आप खामोश हो जाओ यार, थोड़ी देर खामोश हो जाओ। अच्छा ये बताएं, अच्छे बच्चे जो यहाँ बैठे जो हमारी बात को मानेंगे, अपने बड़ों का अदब करते हैं, कितने बच्चे हाथ उठाकर बताएं। अरे माशाल्लाह, सारे बच्चे मेरी बात मान जाएंगे ना? मान जाएंगे, हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खूब बड़ा बनाए। आप मुस्तकबिल में आलिम, फाजिल, कामिल, मास्टर, डॉक्टर, जजीज, वकला, आप तमाम अहदों पर फाइज हो। मौला ताला आपको खूब बड़ा आदमी बनाए। तो अब अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सारे बच्चे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे ये बैठे हैं। हसन रजा नौशाई देखें, ये हमारी जमात के हीरो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हीरो को देखकर, वो जो फिल्मी स्टार्स हैं ना, उनको देखकर ना सोचा करो हमें ऐसा हीरो बनना है। ऐसे हीरो को देखकर सोचा करो कि हमें ऐसा हीरो बनना है जो सारी जिंदगी मुस्तफा का जिक्र करता रहे। सुभान अल्लाह। खड़े रहे बेटे, खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ और अब हाथों को उठाकर मेरे साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खड़े रहे। अभी आपने वादा किया था कि हम बड़ों की बात मानते हैं, तो आप कुर्सी छोड़कर सारे इस जगह आए, मेरे पास आए। कुर्सी छोड़कर, कुर्सियां छोड़कर मेरे पास आए, कुर्सियां छोड़कर। हाँ बेटे बहुत अच्छे हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे पास आ जाएं जल्दी से। हाँ सिराज, मौलाना सिराज ये मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब जो बुजुर्ग हैं अभी खामोश खड़े रहेंगे ना, मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकलेंगी। कुछ दुआएं कहकर कराई जाती है और कुछ दुआएं दिल से यूं ही निकल जाती हैं, और जो कराई जाती हैं उनका पता नहीं कबूल हो के नहीं हो, लेकिन जो दिल से निकलती है वो इंशाल्लाह मकबूलियत को पहुंच जाएंगी। मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकलेंगी अगर आप मेरी बात को मान जाएंगे। अब जो ये मेरे बुजुर्ग नौजवान सामने बैठे हैं, ये भी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं। सफेद दाढ़ी वाले लोग भी बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे, आपकी उम्र को खूब लंबा करे। अगर अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहे हो, सब गुलाम रसूल बन के आए हो, तो सारे लोग खड़े हो जाएं और अपनी अपनी जगह से हाथ उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। टोलीपुरा के सुन्नी मुसलमानों, अगर अब किसी भी मेरे भाई के सामने मुझे कुर्सी खाली नजर आई तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। एक भी कुर्सी आपके सामने खाली नजर नहीं आनी चाहिए। आ जाए, ये रहमत का पानी है, भीग लें। हुसैन के नाना हमें देख रहे हैं, करबला वाले हमें देख रहे हैं। आज की रात शागिद हो जाएगी कि एक मौलाना आया था गुनाहगार सा, उसने हुसैन के नाम पे उनको पुकारा था। पानी की फिक्र ना की, सर्दी की फिक्र ना की, तबीयत को बिगड़ जाने की फिक्र ना की थी, बल्कि हुसैन के नाम पे टोलीपुरा के मुसलमान थे जो पानी में भीगने के लिए तैयार हो गए थे। बेशक बेशक। अब आप निकलकर, बेटे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आप निकल के जाएं और सारे लोग पीछे बैठे, पीछे वाली कुर्सियों पे, जल्दी से पीछे वाली कुर्सियों पे। आगे अगर कोई बैठेगा तो मैं समझूंगा ये अच्छा बच्चा नहीं था। जो अच्छे बच्चे पीछे जाकर बैठ जाएं, जल्दी से, जल्दी सारे लोग पीछे चले जाएं, ताकि मैं समझूंगा कि जो वादा किया था उसको पूरा कर लिया। बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी से सारे लोग पीछे चले जाएं। बस थोड़ी देर है, थोड़ा सा वक्त। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए, आपकी जिंदगी में मुस्तकबिल में बहारें नसीब फरमाए और चमने हयात में निखार बहार खुशबुएं अता फरमाए। मौला ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, दिनों दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए। क्यों आए हैं हम इस महफिल में? हसन रजा नौशाई ने कलाम पढ़े, मोहसिन भाई ने कलाम पढ़े, हमारे इमाम साहब क़िबला बड़े अच्छे अच्छे अशार आपको सुना रहे हैं। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये नात खानी क्यों हो रही है? एक शेर के जरिए समझा देता हूं कि ये नाते मुस्तफ़ा सुनना सुनाना काम आएगा। ये नाते मुस्तफ़ा सुनना सुनाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। यतीमों से करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। अरे यतीमों को कलेजे से लगाना काम आएगा। यतीमों को कलेजे से लगाना काम आएगा। और जितने भी बैठे हैं यहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा सुन लें, सरवरे दीन के जलसे में आना काम आएगा। सरवरे दी के जलसे में आना काम आएगा। और यजीदे वक्त से हम कोई समझौता नहीं करते, यजीदे वक्त से हम कोई
समझौता नहीं करते, हमें सरवरे दी का घराना काम आएगा, हमें सरवरे दी का घराना काम आएगा। अब सुने मेरी बात मेरे अजीजों, लंबी लंबी तकरीरें हमने बहुत सुनी और बड़े जलसे हमने सुन लिए। ए नौजवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताओ कि हम फ्यूचर के लिए जलसों से लेकर के आते हैं, हम मुस्तकबिल से अपने अब जलसों से मुस्तकबिल के लिए लेकर के आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि रात में तकरीर सुनी हो और सुबह को जिना से तौबा कर ली हो? कभी ऐसा किया कि रात में तकरीर सुनी हो और उससे आप इतने मुतासिर हुए कि सुबह को आपने शराब नोशी से तौबा की हो? क्यों फ्यूचर में तकरीरों का असर नजर नहीं आता? वजह यह है कि हम जलसों में जाते लोगों को दिखाने के लिए, लाइटिंग देखने, मौलाना लोगों के कदो कामत और उनके जुब्बे और दस्तारों को देखने के लिए, मजा लेने के लिए। ए नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, जलसों में मजा लेने ना आया करो, बल्कि सोया हुआ मुकद्दर जगाने के लिए आया करो। भाई बहुत खूब, सुभान उलमा को दिखाने के लिए ना आया करो, बल्कि हुसैन के नाना को मनाने के लिए आया करो। अब मैं बीच जलसे में से उठ के जाने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। अगर कोई उठ के गया तो मैं समझूंगा शैतान ने इस पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि शैतान जब अच्छा काम करता हुआ देखता है ना तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, कोशिश करता है किसी सूरत से इसको उठा कर ले जाऊं। आज की रात हम शैतान का काम करने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम रहमान की रजा का काम करने के लिए हाजिर हुए। सुभान। मौका मिला तो ये हसन रजा नौशाही भी दोबारा पढ़ेंगे, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, जी जी, शायर सुपरस्टार, मशहूर शायर, मसरूफ शायर और जमात अहले सुन्नत का मकबूल तरीन लहजा मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी आपकी बस्ती में तशरीफ फरमाए, कहें सुभान अल्लाह। जिनकी तारीख लेने के लिए महीनों लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। जी जी, आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तो परसों तक नहीं, बरसों तक उसका नशा उतरेगा नहीं ज़हन से। जी जी, उनको सुन के जाए और उसके बाद उस्ताजुल उलमा, हिंदी की चिंदी करके बताऊं, उस्ताजों के उस्ताद जी, जिनके दामन से वाबस्ता होकर लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही दूसरे मुल्कों में जाकर मसलक अहले सुन्नत अल मारूफ मसलक के आला हजरत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माहिर दरसियात, माहिर उलूम व फुनून, मुमताजुल खुतबा, अजीजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, शेखुल हदीस हजरत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल कादरी साहिबुल्लाह, जिनका ताल्लुक बहुत पुराना तो मसवासी की सरजमीन से था, लेकिन फिलहाल भोजपुर की सरजमीन से उनका ताल्लुक है। वो आपकी बस्ती में तशरीफ फरमा है। उनका कीमती इस्लाही मालूमाती खिताब हमें और आपको मिलकर समाअत करना है, उसको आप सुनकर जाएं। ऐसे उलमा की तो ज़ियारत करना ही सवाब है, कह दे सुभान अल्लाह। मेरे टूटे फूटे गुनाहगार से मौलवी से क्या सुन के आप जाएंगे? आप सुनना, हमारे उस्ताद के भी उस्ताद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आएंगे, उनकी ज़ियारत भी करना और उनकी जुबान से निकलने वाले जुमलों को अपनी दिल की डायरी पे नोट करके लेके जाना, फिर देखना उसकी बरकतें आपको सुबह से ही नजर आने लगेंगी। तो सुन के जाएंगे ना, बोले इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से बात करूंगा, क्योंकि नौजवान ही किसी कौम का कीमती असासा और नफा बख्श सरमाया हुआ करते हैं। कहा जाता है जब किसी कौम की अहमियत और उसकी माहियत का अंदाजा लगाना हो तो उसके सीमो जवाहिर और दीगर मोदनियात को न देखा जाए, बल्कि उसके नौजवानों को देख लिया जाए। अगर उसके नौजवान दीन के अवामिर और नवाही पर कमा हक कहू कारबंद हैं, फजलो कमाल के दामन से वाबस्ता हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये वो कौम है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हो, मामला इसका उल्टा हो, नौजवान घटिया अखलाक और किरदार के आरी हों, गलीज और रजील चीजों पर लगे हुए हों, गलीज चीजों पर लगे हुए हों, शराब नोशी के आदी बन गए हों, जुआकारी के आदी बन गए हों, जिनाकारी के आदी बन गए हों, तो समझ लेना चाहिए ये वो कौम है कि किसी भी वक्त इसके ताबूत पर आखिरी कील ठोका जा सकता है। नौजवानों, मेरी कौम के तो वो नौजवान हुआ करते थे कि जिस तरफ इनके कदम जाते थे फतह कामरानी उनके कदम चूम लिया करती थी। लेकिन ये आज का नौजवान है, मार्केटों में जाता है तो बदनिगाही के लिए, बाजारों में जाता है तो दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी नजरें डालने के लिए, शादियों में शिरकत करता है तो दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाह डालने के लिए। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुम ये गवारा करोगे कि आज दूसरे की बहन बेटियों पर गलत नजर डालने की वजह से, बदनिगाही की वजह से कयामत के बाद मैदान हश्र में तुम्हारी निगाहों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए, तुम्हारी आंखों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए, जहन्नम की आग को तुम्हारी आंखों में भर दिया जाए? ऐ नौजवानों, तुम जो शादियों में शिरकत करते हो बदनिगाही के लिए, बाजारों में जाते हो बदनिगाही के लिए, मार्केटों में जाते हो बदनिगाही के लिए, आज के जलसे से अज़्म मुसम्मम करके जाना कि आज के बाद किसी की धी बेटी पर गलत निगाह ना डालेंगे, निगाहों को झुका के चलेंगे, फिर देखना अमल तेरा होगा, मुस्कुराहटें
हुसैन के नाना की होंगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ये हजरत नौजवान मौलाना नौजवान। आरिफ कादरी साहिब क़िबला। बुजुर्गों का एहतराम खत्म हो गया, कोई तमीज नहीं रही तुम्हें। 70 साल का बूढ़ा सामने खड़ा है, तू बुलंद आवाज से मोबाइल पे गाने सुनता रहता है। तेरा बाप जिसकी कमर टेढ़ी हो गई उम्र की वजह से, तू उसके सामने गाली गलौज करता रहता है। उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी गंदी तस्वीर देखता रहता है। शर्म आती है उन नौजवानों को देखकर जो टीवी एलसीडी की स्क्रीन पर अपनी बहन बेटियों के सामने बैठकर गंदी गंदी फिल्में देखा करता है, गंदी गंदी तस्वीर देखा करता है, गानों को सुना करता है। कहां गई हमारी शर्म, कहां गई तुम्हारी हया, कहां गया बुजुर्गों का एहतराम, कहां गई बुजुर्गों की इज्जत। एक वक्त वो था कि अगर बुजुर्ग रास्ते से गुजर जाया करते थे तो नौजवान बैठे भी होते थे ना तो अदब से खड़े हो जाया करते थे, एहतराम के लिए खड़े हो जाया करते थे। लेकिन आज के ये नौजवान है, अगर मोबाइल पे गाना बज रहा है तो बज रहा है, गुजर जाए इमाम तो गुजर जाए गांव का मौलवी तो गुजर जाए गांव के प्रधान तो गुजर जाए तो बुजुर्ग गुजर जाए, लेकिन उसकी हस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज मेरी कौम के नौजवान तबाही की दहलीज पर जाकर खड़े हो गए हैं। आज रात एक वक्त ऐसा भी था, जनाब अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि एक रोज जब मैं मस्जिद से बाहर निकला था, थोड़ी देर चला तो देखा एक नौजवान रास्ते में खड़ा था। नौजवान मेरे पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर जब मेरे साथ चला तो कहा, बेटे तू मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है, क्या मुझसे कोई काम है? तो नौजवान ने कितना प्यारा जवाब दिया था। सुनने के बाद सुभान अल्लाह की सदा मुझ तक पहुंच जानी चाहिए। नौजवान से हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा था, बेटे वजह क्या है, बहुत देर से मेरे साथ चल रहा है, क्या मुझसे कोई काम है? नौजवान ने कहा था, सरकार मैंने आपको देखा कि आप तन्हा चल लगे हैं रास्ते में, रात का अंधेरा है, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई तकलीफ पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाए, मैं इसलिए आपके साथ चल रहा हूं कि अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो मैं उसके अपने ऊपर लेके तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इसलिए साथ चल रहा हूं कि आपकी हिफाजत कर सकूं। नौजवान की ये बात सुनकर बड़े खुश हुए, पेशानी को चूम लिया। कहा, बेटे मैं समझ गया तू बड़ा अजीम नौजवान है, बड़ी शान वाला है तू, बड़ी इज्जत वाला है तू। जरूर तेरे बाप ने तेरी अच्छे से तरबियत की होगी, जरूर तेरी माँ ने घुट्टी में तुझे मुस्तफा की मोहब्बत पिलाई होगी। हाथ पकड़ा, घर ले गए और ले जाने के बाद 1000 दिरहम उन्हें इनाम में दिए। मुझे बताओ तो सही, कहाँ गया वो एहतराम? हम बुजुर्गों की हिफाजत के बारे में सोचते हैं क्या? अरे गांव के बुजुर्ग तो अलग बात है। तेरा 70 साल का बाप सर्दी की सर्द रात को चारपाई पे लेटकर खांस कर गुजार देता है, तू कानों में एयरफोन करके एक अजनबिया से कानों में एयरफोन लगाकर एक अजनबिया से बातें करने में सारी रात को गुजार दिया करता है। एक वक्त के लिए तौफीक नहीं होती उठ के पूछ ले कि मेरे वालिद क्या वजह है, सारी बस्ती तो बिस्तरों की खुराक बन चुकी है लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम रात को जाग कर गुजार रहे हो। कितनी माएं ऐसी हैं जो सारी रात बैठकर गुजार दिया करती हैं, पास में लेटी हुई जवान बेटी को तौफीक नहीं होती, एक घड़ी के लिए उठकर पूछ लेती, मेरी माँ सारे लोग तो सो गए हैं लेकिन तुझे नींद नहीं आती। जब बुढ़ापा आता है ना मेरे अजीजों, तो कभी कभी रात में जब बुजुर्गों को नींद नहीं आती तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा उठकर थोड़ी देर मुझसे बात कर ले, मेरे हाल को पूछ ले। ये वालिदैन जब तू बेताब और बेकरार होता था, बेचैन होता था, तो ये वालिदैन थे ना ये बारिश को देखते थे, ना ये गर्मी को देखते थे, ना ये सर्दी को देखते थे, बल्कि सारी रात तुझे सीने से लगाकर बैठकर गुजार दिया करते थे। तुम्हें क्यों तौफीक नहीं होती उनके हाल पूछने की? मिजाज पुरसी की आदत कहां चली गई हमारी? और शादियों में बदनिगाही लेकर जाने वाले नौजवानों, आप सबसे ही बात कर रहा हूं मैं। आप सभी फटी हुई पैंटें जाकर पहनकर शादियों में इसलिए जाते हैं कि हम हुस्न की नुमाइश देखेंगे, हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी गंदी नजरें डालेंगे, उनकी हरकतों को देखेंगे। और मेरी कौम की बेटियां भी ऐसी हो गई, वो बरहना सर ऐसा लिबास पहनकर जिससे आज़ाए जिस्म जाहिर हो रहे होते हैं। और मेरी बातों का बुरा ना मानना, डॉक्टर जख्म को साफ इसलिए करता है ताकि उसको शिफा मिल सके। कभी आप कहें कि ये मौलाना नायर हमको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये मैं आपकी मुस्तकबिल को सुधारने की बातें कर रहा हूँ, या आपकी आखिरत की उलझी हुई जुल्फों को सुधारने, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरी एक एक बात को पूरी दिल जमी के साथ सुनना। मेरे अजीजों, शादियों में कितने नौजवान हैं जो इसी नियत के साथ जाते हैं कि हम हुस्न की नुमाइश को देख कर आएंगे, हम हुस्न का मुजाहिरा करके आएंगे। जानते हैं हमारी तारीख क्या रही है, नौजवानों की तारीख क्या रही है? अगर सुनने के मूड में बैठे हैं और मुझसे परेशान नहीं है तो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोगों के भी हाथ उठ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मौलाना सिराज साहब आपके गांव के। और ये जो कमेटी वाले नौजवान बैठे हैं,
बारिश में यार आपने ऐसा एहतमाम किया, मैं सलाम करता हूं आपको, वरना ये वो दौर है जिसमें हर आदमी मसरूफ नहीं बल्कि बेहद मसरूफ है। ऐसे मसरूफियत भरे दौर में ऐसी विजदानी और इरफानी महफिल का इनेकाद करना ये निहायत ही खुशाइंद बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, हजारों गुना नेमल बदल अता फरमाए। आप जब अपने घर से निकले कमाने के लिए तो मौला हर कदम कदम पे तुम्हें कामयाबियां अता फरमाए, तमाम हादसा से परेशानियों से आपको महफूज फरमाए। जिन जिन लोगों ने जलसे में शिरकत की, पैसे देकर, वक्त देकर, खाना खिलाकर, उनको मशवरे देकर, जैसे भी शिरकत किए, मौला ताला तमाम को हजारों गुना नेमल बदल अता फरमाए। बात तो सही हो रही है ना? तो मुस्कुरा कर एक मरतबा और कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घूर करना देखें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुरा के बातें करो, जमाने से जिंदगी बढ़ती है मुस्कुराने से। वाह 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 वाह। और ये तो प्यारा, मेरे आका का प्यारा जिक्र हो रहा है, इससे खूबसूरत महफिल भी कौन सी हो सकती है? बहुत से लोग हैं जो गानों की धुन पे मचलते हैं, खुद ब खुद उनका जिस्म हिलने लगता है। कभी कभी हुसैन के नाना का जिक्र सुन के मचल जाया करो। एक शायर ने कहा था, न गुलशन में न बहारों में मजा मिलता है, जो मदीने के दिलकश नजारों में मजा मिलता है। लोग बहलाते हैं दिल को गीत से, गानों से, मगर हमको कुरान के पारों में मजा मिलता है। हमको कुरान के पारों में मजा मिलता है। नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला बिन वहब कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नौजवान था, बड़ा नेकोकार, शब रोज उसके अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए गुजरते थे। दिन रात अल्लाह की रजा के लिए गुजरते थे। रातों में लंबे लंबे सजदे करता था और दिन में रोजे रखा करता था। कहें सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ तवज्जो रखें, ये बातें यहां से याद करके जाएं और अपने बेटों को, बेटियों को सुनाएं। शब रोज उसके अल्लाह की इबादत में गुजरा करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर बस्ती में कि अगर किसी को तरक्की करता हुआ देखते हैं, किसी नेकोकार को देखते हैं, तो उनको हसद होने लगता है। कहते देख लो, बड़ा बनता है, बड़ा सूफी बनता है, देख लेंगे यही जन्नत में चला जाएगा। माजल्ला सदवार माजल्ला। कुछ लोग होते हैं जो हर किसी न किसी को हसद हो जरूर जाता है। उसकी इबादत और रियाजत को देखकर, उसके सुजूद और रुकूअ को देखकर लोगों को ना हसद होने लगा। तो आपस में मशवरा किया जो हासिदीन थे, उन्होंने कहा कि किसी न किसी जरिए से इस नौजवान को जलील किया जाए। बड़ी इज्जत है इसकी समाज में, बड़ी इज्जत है इसकी लोगों में, लोग इसको झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। ऐसा करो इसको जलील कर दो ताकि लोग इसकी इज्जत ना करें, ताकि लोग इसको तकरीम की निगाह से ना देखें, ताकि लोग इसको झुक झुक कर सलाम ना करें। इसलिए इसको बेइज्जत करना होगा, इसलिए इसको जलील करना होगा, इसलिए इसको रुस्वा करना होगा। हम वक्त इसी जुस्तजू में लगे रहते थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको जलील कर दिया जाए, इसको खार कर दिया जाए, इसको रुस्वा कर दिया जाए, इसको बेइज्जत कर दिया जाए। उसी बस्ती में एक फाहिशा औरत रहा करती थी। फाहिशा औरत जो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी कि लोग अगर नौजवान उसको देख लिया करते थे तो उनकी तबीयत का मैलान उसकी तरफ हो जाया करता था। इन हासिदीन ने आपस में मशवरा किया कि उसी फाहिशा औरत को जो बड़ी हसीन और जमील है उसी को बुलाया जाए। मौला नदीम कहाँ है? नदीम, उसी फाहिशा औरत को बुलाया जाए और बुलाने के बाद इस नौजवान के पास भेजा जाए ताकि वह अपने हुस्न के जाल में उसको फंसा ले, अपने फितने में इसको फंसा ले। ए नौजवानों, तुम जरा सा हुस्न देखकर फिसल जाते हो, तुम जरा सी दो चार बातों में अपनी माँ से ही लड़ जाते हो, अपने वालिदैन के खिलाफ चले जाते हो जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हारी शादी रचाने के ख्वाब देखे थे। तुम एक अजनबिया से 2-4 महीने बात करके अपने वालिदैन के जज्बात को ठोकर मार देते हो, उनके जज्बात में आग लगा दिया करते हो। हजरात, उस फाहिशा औरत के पास जाकर मालो दौलत का लालच दिया गया। कहा एक नौजवान है जो हम वक्त बड़ी इबादत किया करता है, समाज में उसकी बड़ी इज्जत है, मुआशरे में बड़ी इज्जत है, लोग उसको झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। तू उसके पास जाना, अपने हुस्न की नुमाइश करना, अपने हुस्न की दावत देना, अपने फितने में उसको फंसा लेना। औरत थी लालची। हजरात, आ गई माल के लालच में, गई उस नौजवान के पास। रात का वक्त था, अंधेरी रात छाई हुई थी, ऊपर से बारिश भी होने लगी। नौजवान ऊपर वाली मंजिल पे इबादत कर रहा था। ये फाहिशा औरत गई और जाने के बाद दरवाजे को खटखटाया, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा ए नौजवान, ए अल्लाह के बंदे, देख एक औरत बेबस है जो तेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बारिश पड़ रही है, बाहर बड़ी सर्दी है, दरवाजा खोल, आज की रात पनाह दे दे, आज की रात आराम करने का मौका दे दे, आज की रात अपने घर के अंदर मुझे आने की इजाजत दे दे। नौजवान ने ऊपर से जब झांक कर देखा कि सामने एक अकेली औरत खड़ी हुई है, तन्हा हसीन और जमील खातून खड़ी हुई है। जब औरत को देखा ना तो समझा कि ऐसे वक्त में बारिश हो रही है, रात का अंधेरा छाया हुआ है, एक अजनबिया औरत को अपने घर के अंदर बुलाना मुनासिब ना होगा। बस झांक
झांक कर देखा, वापस गए और नवाफिल में मशगूल हो गए। हजरत औरत ने दोबारा आवाज लगाई, नौजवान एक बेबस औरत तेरे दरवाजे पे आई है, तू कैसा नौजवान, तू कैसा नेक है, क्या एक नौजवान एक अजनबी औरत को इस तन्हाई में और इस अंधेरी रात में बारिश के आलम में तन्हा छोड़ देगा? क्या तू उसको एक रात के लिए अपने घर के अंदर पनाह नहीं दे सकता है? बार बार जब यही कहती रही तो नौजवान ने फिर दोबारा झांक कर देखा, तरस आ गया। तरस आने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलने के बाद औरत से कहा यहाँ ठहर जाओ। बस एक जगह उसको ठहराने के बाद फिर अपने आप ऊपर चले गए और जाने के बाद फिर परवरदिगार आलम की रजा के लिए रुकू और सुजूद में मशगूल हो जाते हैं। औरत को तो फितना फैलाना था ना, अपने हुस्न के जाल में फंसाना था ना। ऊपर गई और जाने के बाद हजरात हुस्न की नुमाइश करने लगी, दावतें गुनाह देने लगी। नौजवान को जब बार बार दावतें गुनाह दी तो नौजवान ने हाथ जोड़ के कहा था, खातून तुम्हारा इरादा गलत है, तुम्हारा इरादा नेक नहीं है, तुम गलत जगह आ गई हो। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि जान देना गवारा कर सकता हूं, लेकिन इस गुनाह को हाथ लगाना गवारा नहीं कर सकता हूं। नौजवानों, तुम जरा जरा सी बात पर फिसल जाया करते हो। दोबारा जब औरत ने दावत गुनाह दी, एक तारीखी जुमला बोला था नौजवान ने, कहा था खुदा की कसम मैं उस वक्त तक गुनाह को हाथ ना लगाऊंगा जब तक कि मैं ये फैसला ना कर लूं कि इस गुनाह के बदले जो सजा मुझे दी जाएगी कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मैं जब तक ये गुनाह नहीं करूंगा, जब तक कि मुझे इस बात का अंदाजा ना हो जाए कि मैं इस गुनाह के बदले जो सजा मुझे दी जाएगी मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं, और वो सजा जहन्नम की आग की होगी, जहन्नम की आग की। बस नौजवान उठा और उठने के बाद चिराग में अपनी उंगली को रख दिया, पूरी उंगली को जलाकर राख कर डाला। कहा कि खातून मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि उंगली जली है, बड़ी तकलीफ हुई है। खातून ने तो उस औरत ने दोबारा उसको दावत गुनाह दी, उसने दूसरी उंगली को जला डाला। तीसरी मर्तबा उसने दावत गुनाह दी, तीसरी उंगली को जला डाला, हत्ता के सारी उंगलियों को जला डाला। मेरे अजीजों, तुम जरा सा सी बात पर गुनाह कर जाते हो, तुम जरा से हुस्न के लालच में आकर वो गुनाह कर गुजरते हो जो परवरदिगार आलम की नाराजगी का सबब बन जाया करता है। वो कैसा नौजवान था कि हाथों की सारी उंगलियों को जलाना गवारा किया, लेकिन सारी रात एक हसीन और जमील औरत अपने हुस्न की नुमाइश करती रही, दावतें गुनाह देती रही, लेकिन नौजवान ने गुनाह करना तो दूर की बात है, एक मर्तबा भी उसकी तरफ निगाह को उठाकर देखना गवारा नहीं किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना आरिफुल कादरी मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या तुम ये गवारा करोगे कि इस बदनिगाही की वजह से तुम्हारी आंखों में बरोज़े हश्र पिघला हुआ शीशा डाला जाए, तुम्हारी आंखों को आग के नोकदार आलों से तुम्हारी आंखों को निकाला जाए? तुम ये गवारा करोगे? तो फिर क्यों बदनिगाही करते हो? बोलो आज के बाद बदनिगाही करोगे? बोले इंशाअल्लाह नहीं। अगर एक ने भी अमल कर लिया तो आपका जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा। जी जी बेशक। ये वो नासूर है जो हमारी कौम को, हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को दीमक की तरह चाटता चला जा रहा है, और इंसान दूसरे इंसान की इज्जत पर हमलावर हम वक्त नजर आ रहा है। एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हो तुम। ये नौजवान, मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता है जब इनको देखता हूं। आपसी नफरतें कितनी बढ़ गई, नौजवान अखलाक और किरदार से कितने गिर गए। एक सगा भाई सगे भाई के खून पीने के लिए तैयार है, सगा बेटा अपने बाप की इज्जत करता हुआ नजर नहीं आता। आज का ये इंसान हैवानों, दरिंदों और मोजी जानवरों से ज्यादा जहरीला बन चुका है। आप कहेंगे मौलाना तुम हमने बुलाया और हमारी बुराई करना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीजों जरा बताओ तो सही, आजकल क्या सोशल मीडिया, अखबारात और रसाइल के जरिए इस तरह की खबरें सुनने में नहीं आती कि आज फला जगह पर जहेज के लालच में ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जला डाला? क्या इस तरह की खबरें रोजाना सुनने में नहीं आती कि इंच भर जमीन के लिए एक सगे भाई ने अपने ही भाई पे मुकदमा कर दिया? क्या इस तरह की खबरें सुनने के लिए नहीं आती कि एक बदकिरदार बीवी ने अपने सोते हुए शौहर पे हमला कर डाला? क्या इस तरह की खबरें सुनने के लिए नहीं आती कि आज हालात से तंग आकर एक मुशफिका मां ने अपने बच्चों को गला घोट कर मार डाला? क्या आज इस तरह की खबरें सुनने के लिए नहीं आती कि आज एक बूढ़ी मां को ठोकरे मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया? क्या आज इस तरह की खबरें सुनने के लिए नहीं आती कि एक बूढ़े बाप को जवान बेटे ने उस पर जानलेवा वार किया? मेरे अजीजों, मुझे बताओ कि एक बेटी को जहेज के लालच में, माल के लालच में जिंदा जला देना ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है? इंच भर जमीन के लिए अपने ही सगे भाई पर जानलेवा हमला करना ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है?
एक मुशफिका माँ का हालात से तंग आकर अपने बच्चों को गला दबाकर मौत के घाट उतार देना ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है। एक भाई का इंच भर जमीन के लिए अपने भाई को मुकद्दमों में डाल देना, मुझे बताओ ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है। आपके ये हालात देखकर मैं ये कहता हूं इंसान कहां है इस दौरे पुरफतन में। अफसोस के इंसानियत का पैकर ही बेजान हो गया। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के जरिए ये खबर आम हुई थी कि जब एक बेटी की शादी हुई और शादी के बाद निकाह खानी के बाद जब दुल्हन को घर ले जाया गया तो हजरात उसके ससुराल वालों ने उससे कोई बात नहीं की, ना उसको खाना खिलाया गया, ना उसको पानी पिलाया गया। रात भर उसको ताने दिए गए कि तेरे बाप ने हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, तेरे बाप ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली, तेरे बाप ने हमारी इज्जत ना की, तुझे सुबह को ये लाना होगा वो लाना होगा, अगर हमारी डिमांड पूरी की जाएगी तो तुझे घर में रखा जाएगा, वरना तुझे घर में एक घड़ी के लिए न रखा जाएगा। ए नौजवानों, जहेज को हाथ फैला फैला कर मांगने वालों जरा तवज्जो के साथ सुनना। ये नौजवान जा रहे हैं मुफ्ती साहब किबला को लेने, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, उनकी तरफ ना, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं दिल का खून जिगर आपको पेश कर रहा हूं। बस ये पैगाम है जो आपको दिल की डायरी पे लिखना है। रात सुबह के वक्त में ना शोहर उसके साथ गया, ना देवर उसके साथ गया, ना कोई महल्ले वाला उसके साथ गया, बल्कि एक अजनबी इंसान को बाइक पे बिठा के उस नई दुल्हन को उसके घर भेजा जाता है। नई दुल्हन को चौथी के दिन में एक अजनबी इंसान के साथ बाइक पे बिठा के एक गरीब की बेटी को उसके घर भेजा जाता है। जब बेटी उदास चेहरा लेकर अपने गरीब बाप के घर पे पहुंची तन्हा, वो जो अजनबी गया था वो भी घर के अंदर नहीं गया बल्कि दरवाजे पे ही छोड़ के वापस आ गया। जब अपनी बेटी को उदास चेहरे के साथ एक वालिद ने आता हुआ देखा तो वालिद ने कहा था मेरी बेटी क्या मामला है, रात से न कोई फोन न कोई कॉल, कोई खबर नहीं हुई, तन्हा क्यों आई है मेरी बेटी। तो बेटी ने रोकर कहा था मेरे वालिद, मेरे ससुराल वालों की डिमांड आपने पूरी नहीं की है, मेरे ससुराल वालों की मांग आपने नहीं की है, रात मेरे साथ ये सलूक किया गया, न खाना खिलाया गया, न पानी पिलाया गया, न मुझसे हुस्न सलूक किया गया, न मोहब्बत से मुझसे बात की गई, न ससुर ने बात की, न सास ने बात की, न ननद ने बात की, न देवर ने बात की, खानदान में किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखा। बाप ने जब इतना सुना, गरीब बाप था ना, उसी वक्त से तबीयत में बदलाव शुरू होता है, हालत बिगड़नी शुरू होती है। चंद ही दिनों के बाद उस वालिद की मौत वाक़ई हो जाती है। एक गरीब बाप की जान ले ली हमारी मांगों ने, एक बड़ी गरीब बाप को मौत के घाट उतार दिया हमारी मांग तांग ने। मेरे अजीजों, जलसों का मतलब मजा लेना नहीं होता, जलसों का मतलब नामवरी नहीं होता, जलसों का मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और अहवाल को सुनकर उन पर अमल करना होता है। आज के बाद ये अज़्म मुसम्मम करके जाएं कि किसी बाप के सामने डिमांड न रखेंगे, किसी गरीब बाप के सामने उसकी बेटी की शादी के मौके पर गलत सलत मांगो तांग न रखेंगे, किसी बाप को मालो दौलत की वजह से मौत के घाट न उतारेंगे। फिर देखना अमल तेरा होगा, मुस्कुराहटे हुसैन के नाना की होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शायर इस्लाम सैयद अख्तर जोखनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर मुल्क हिंदुस्तान बादशाह तरन्नुम आंदली व गुलशन रिसालत मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान शायरी के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। ये जो खला नजर आ रहा है ये बारिश की वजह से, बाकी आपने हक अदा कर दिया है। अब कमेटी वालों आप जल्दी से बैठ जाओ, थोड़ी देर की मेरी और बात रह गई है, थोड़ी देर के लिए और मुझे बर्दाश्त कर लें। अब मैं ज्यादा देर आप और मौलाना सईद अख्तर के दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। एक बाप की जान क्यों गई? क्योंकि हमारी और आपकी डिमांडें बढ़ गई हैं। बेटी वाला अगर थोड़ा सा मालदार है ना तो जहेज हाथ पे लेके घूम रहा है, बुलेरो दे दूंगा शादी कर लो, फॉर्चूनर दे दूंगा शादी कर लो, स्कॉर्पियो दे दूंगा शादी कर लो। तुझे अल्लाह ने दौलत दी है तो ये काम किसी और के लिए नहीं कर रहा है, तू अपनी बेटी के लिए भी कर रहा है, तन्हाई में भी कर सकता है। ये जो जहेज तू देता है इसको चुपके से अपने दामाद के घर भी पहुंचा सकता है, लेकिन नुमाइश की जाती है, सामान को सजाया जाता है, महल्ले में खबर की जाती है, देख लो फला की बेटी का सामान सजा दिया गया है। कभी सोचा कहीं ऐसा ना हो किसी गरीब की बेटी की निगाह जब उस माल पे पड़े तो उसका दिल टूट जाए, वो
खून के आंसू रो के रोए। मेरे आका ने तो गरीब मेरे आका ने तो बाप से कहा था कि अपने बेटों को बेटा कहकर ना पुकारा करो, कहीं ऐसा ना हो कोई यतीम वहां मौजूद हो और उसको अपने बाप की शफकत की याद आ जाए। मेरे आका एक सगे बाप को अपने बेटे को बेटे कहने की इजाजत ना दें तो मेरे आका किसी गरीब बेटी के दिल को तोड़ने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कैसे दे सकते हैं मेरे आका किसी गरीब की बेटी के दिल तोड़ने की? तुम घरों को बर्बाद करने पर लगे हो, इंच भर जमीन भर के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियों को छीन लेना, क्या ये इंसानियत है? अपने घर को बड़ा करने के लिए दूसरों को जहमत में डाल देना, क्या यही इंसानियत है? अपने घर को रोशन करने के लिए दूसरे घरों में अंधेरा कर देना, क्या यही इंसानियत है? अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए दूसरों की जिंदगी को संगीन बना देना, क्या यही इंसानियत है? अपनी जिंदगी की बका के लिए दूसरों को दूसरे बेकसूर लोगों की सैकड़ों लोगों की जिंदगी को दुश्वार बना देना, क्या यही इंसानियत है? खुद ओहदा हासिल करने के लिए दूसरों के ओहदे और दूसरों के हुकूक पर ताकत डाल देना, क्या यही इंसानियत है? मेरे अजीजों, अपनी रविश को बदलो, अपने अखलाक को बदलो, अपने किरदार को बदलो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओ। तारीख याद है आपको, जनाबे अमर बिन आस एक जंग के लिए जब गए ना मुजाहिदीन इस्लाम के साथ, तो काफी दिन तक वहां रहे, खेमे गाड़ दिए गए। उन्हीं दिनों में एक खेमे के अंदर एक परिंदे ने घोंसला रख लिया। तुम एक दूसरे की बर्बादी पर तुले हुए हो, परिंदे ने घोंसला रखा, और जब फतेह हो गई, जंग फतेह कर ली गई और वापस आने लगे, जब खेमों को उखाड़ने की बारी आई तो जनाबे हजरत अमर बिन आस की नजर एक परिंदे के घोंसले पर पड़ती है। आपने फरमाया कि इस खेमे को ना उखाड़ा जाए, अगर इसको उखाड़ा जाएगा तो एक परिंदे का घर बर्बाद हो जाएगा। आज भी उस जगह पर शहर फुस्तात मौजूद है, वो उसी खेमे की और उसी वाक़ये की याद में वो शहर आबाद हुआ। फुस्तात का माना ही अरबी में खेमा हुआ करता है। आज भी जाकर देखें, वहां पर शहर फुस्तात आबाद है। मुझे बताओ तो सही, हमारे अकाबिर एक परिंदे का घर उजड़ने ना दें, एक परिंदे के घर को बर्बाद ना होने दें, तो वो किसी इंसान के घर को कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं? तुम सगे भाई के घर को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो। इंच भर जमीन के लिए मुकदमात, कोर्ट कचहरी और कभी कभी सजाएं भी हो जाया करती हैं। कब बदलेंगे हम और आप? एक और वाक़या मुझे यहाँ पर याद आता, उसके बाद मैं बात को खत्म करता हूँ। सारे लोग हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। अगर बोल सकते हैं तो बड़ी इतनी बुलंद आवाज से बोलें कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाए। दोनों हाथ उठाकर अपने आका को पुकारे, कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख इस्लाम में, जिनका नाम है शेख अहमद रिफाई। शेख अहमद रिफाई, हम एक दूसरे के आराम पर डाका डालते हैं, खुशियों पर डाका डालते हैं, एक दूसरे के घर को बर्बाद करने पर तुले हुए। हमें न किसी दुख का पता, न सुख का पता, न चैन का पता। अपने ऐशो इशरत के लिए दूसरों के ऐशो इशरत को बर्बाद कर देते हैं। जनाब शेख अहमद रिफाई एक रोज जब नमाज जोहर के बाद बैठे ना आराम करने के लिए, तो आपके पास एक बिल्ली आई, एक बिल्ली। और बिल्ली आने के बाद इस तरह बैठ गई कि आपकी आस्तीन के कपड़े पर उसने अपना सर रख लिया बिल्ली ने, और आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में बिल्ली ने सोना शुरू किया, खर्राटे लेकर सोना शुरू कर दिया। नमाज असर का वक्त हुआ। हजरत शेख अहमद रिफाई एक निगाह बिल्ली को देखते और दूसरी निगाह सूरज को देखते थे। नमाज कज़ा की जाए ये भी गवारा नहीं, और बिल्ली के आराम को बर्बाद किया जाए ये भी गवारा नहीं है। जोर से कहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। बिल्ली के आराम को बर्बाद करना ये शेख अहमद रिफाई को गवारा नहीं। बस बहुत देर तक देखते रहे। जब बिल्ली ने उठने का नाम न लिया तो अपने एक साथी को बुलाया, कहा कि मुझे कहीं से कैंची लाकर दी जाए। कैंची लाकर दी गई। आपने बड़े ही एहतियात के साथ, बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता अपने आस्तीन को ही काट डाला, ताकि बिल्ली का आराम में खलल बाकी न हो। कहा ताकि बिल्ली का आराम बर्बाद न हो सके। बस आस्तीन को काटने के बाद नमाज असर को अदा किया, और नमाज असर अदा करने के बाद जब उस मकाम पर देखा जहां बिल्ली बैठी हुई थी, बिल्ली सोई हुई थी, देखते हैं कि बिल्ली जा चुकी है। हाथ जोड़कर परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू जानता है मैंने बिल्ली के साथ क्या मामला किया, तू जानता है मैंने बिल्ली के साथ क्या सलूक किया। अगर मेरी वजह से बिल्ली का आराम खराब हुआ है तो परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा देना। मुझे बताओ, जो अल्लाह वाला किसी बिल्ली के आराम को बर्बाद ना होने दे, वो अपने भाई के आराम को कैसे बर्बाद कर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के मज़ारात पर चादरें चढ़ाना यही सुन्नियत नहीं है।
अल्लाह वालों के नाम पर नाज़रो नियाज करना और 4-4 5-5 पतीले बनाकर नामवरी करना सिर्फ यही सुन्नियत नहीं है, बल्कि उनकी तालीमात पे अमल करना ये सुन्नियत है, ये मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी है। दूसरी बात, आखिरी पैगाम मौलाना सिराज साहब ने कहा था, आप इस बात की कोशिश करें कि हम दीनी एतबार से भी मजबूत हों और समाजी एतबार से भी मजबूत हों। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हमारे बच्चे मुस्तफ़ा की तालीमात से आशना होंगे, और समाजी एतबार से हम मजबूत हों ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हमारे बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के टॉपर हों। आप अपने बच्चों को मदरसों में भेजकर पहले दीनदार बनाएं, उसके बाद अपने बच्चों को मास्टर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, जजेस बनाएं, वकला बनाएं। हमारे बच्चे आलिम, कामिल, फाजिल, हाफिज, कारी बनेंगे तो हम अकायद के एतबार से मजबूत होंगे। हमारे बच्चे डॉक्टर, मास्टर बनेंगे तो हम समाजी एतबार से मजबूत होंगे। बस मुझे जितनी इजाजत दी गई थी वो मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। मैंने जो बोला आपने सुना, ला इल्मी की बुनियाद पर जो अगलात वाक़ई हो। आप हजरात को अल्लाह की बारगाह में सच्चे गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज़ से कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।